जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत इस्लामिक देश कैसे बन जाएगा। निश्चित रूप से भारत इस्लामिक देश बनेगा, क्योंकि सनातनी हिंदुओं में तासीर नहीं बची बच्चे पैदा करने की। या तो बच्चे नहीं हैं तो एक बच्चा, दो तो कोई कोई शूरवीर को है, मेरे जैसे को तीन तो कोई है ही नहीं, बचे नहीं ऐसे लोग। परंतु आपको एक गणना नहीं आती कि सनातन हिंदू अपने बच्चे को पढ़ाता है और देश विदेश में पढ़ने के लिए भेज देता है। लोकतांत्रिक तरीके से वोट देने का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद वोट देने नहीं जाता, अपने बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाता, और उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं और चारों पांचों के नाम वोटर लिस्ट में वो जिम्मेदारी के साथ दर्ज करवाते हैं और वोट देने जाते हैं 100%। राजस्थान में चुनाव हैं, अशोक गहलोत सनातनी होने के बावजूद खतना करवाए हुए हैं। उसने मानसिक रूप से इस्लाम धारण कर लिया है। उसकी विधानसभा सरदारपुरा के मतदाताओं को मालूम है कि इसका खतना किया हुआ है, और यह राजस्थान को, भारत को इस्लामिक देश बनाने के प्रयास में जो कांग्रेस की विचारधारा सतत बनी हुई है, उसी का समर्थक है। उसके बावजूद राजस्थान के लोग, कल वो मारवाड़ी की बात कर रहा था, ये बांटने की राजनीति करते हैं। गुजराती और मारवाड़ी क्या, तुमने मारवाड़ी होते हुए कौन से मारवाड़ियों की संपत्ति को तुमने बख्शा है? अशोक गहलोत भारत को इस्लामिक देश बनाने की विचारधारा पर कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है, और सरदारपुरा के मतदाता आज भी सोए हुए। निवेदन करता हूं, इस देश को अगर 20 साल 25 साल के बाद, देखो इस्लामिक देश तो बनना पड़ेगा और बनेगा ही। जिस प्रकार से हमने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिस प्रकार से हम आलस्य को प्राप्त हैं, वोट देने नहीं जाते, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे, मैंने कहा ना, उनके 4-4, 5 बच्चे जो अगले 5-10 साल के अंदर सब बालिग हो जाएंगे और वो वोट देने जाएंगे 100%। और आपके बच्चे अपने घरों में रहकर केवल किताबी ज्ञान, उनके पास अस्त्र शस्त्र, मेहनत, मजदूरी सब करने का ज्ञान है। हिंदू का बच्चा मजदूरी नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना चाहता, प्लम्बर नहीं बनना चाहता, मैकेनिक नहीं बनना चाहता, और वो सब कुछ बन रहे हैं अपने देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए। और हम आलस्य को प्राप्त, एक 2 टके का नेता जो विदेशों के दलालों के रूप में आपके भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, खुद जेब कतरा है। 65-70 साल से इन देश की जेब काटी है, वो जेब कतरा आपके प्रधानमंत्री का विरोध करता है। चर्चाएं हैं कि राजस्थान के लोगों का जमीर जाग गया है, राजस्थान के लोग कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देंगे। लोग कहते थे कि पढ़ा लिखा है, अब उन पढ़े लिखे मतदाताओं को भी समझ में आ गया है, राहुल गांधी जितना गंवार कोई नेता मध्य प्रदेश क्या, हिंदुस्तान क्या, विश्व की राजनीति में नहीं है। क्या भाषा, फटीचर की भाषा का उपयोग कर रहा है, कितना स्तर गिर चुका है। एक झुग्गी झोपड़ी वाला भी कुछ शालीन भाषा, अपने से बड़ों का सम्मान करता है। भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करने की सजा राजस्थान के मतदाताओं को आपको देना है। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं, उन्हें भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन जिहादी और इस्लामिक लोग आपके घर पर हमला करेंगे तो आपसे पूछने नहीं आएंगे कि कांग्रेस को वोट दिया था क्या। इस्लाम धर्म धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा आपको। अब भी समय है। राजस्थान के इस चुनाव में कांग्रेस का जितना विनाश कर सकते हो उतना विनाश कर लो, अन्यथा कांग्रेस रही तो याद रखिएगा, यह भारत इस्लामिक देश बनने में देर नहीं लगेगी। 2024 के चुनाव में देखिए, जितने आपके विधायक आप ज्यादा दोगे, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दीजिए, आपकी सुरक्षा के कई कानून भारत का प्रधानमंत्री पास करना चाहता है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा सनातनियों पर नहीं है, क्योंकि सनातनी अपना वोट बेच देता है। सस्ताई और महंगाई उसको अपना देश नहीं, अपनी जेब प्यारी है, अपना व्यापार प्यारा है। जिस व्यापार से तुम पैसे कमाओगे, संपत्ति एकत्रित करोगे, जो पूरी की पूरी संपत्ति एक दिन जिहादियों की होगी, और तुम इजराइल की तरह, और जो दृश्य देखते हो ना विदेशों में, वही दुर्दशा भारतीय हर की होने वाली है। इसलिए आज भी कहता हूं, सनातन धर्म के लिए
भारत के निर्माण के लिए, जगत गुरु भारत के लिए मतदान कीजिए। भूल जाइए कांग्रेसी मानसिकता, अन्यथा एक दिन आपको खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। आपके उनके खून के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। योगी और मोदी तो हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अनिल मूलचंदानी तो हैं। हमारा तो बाल बांका नहीं होगा, परंतु तुम याद रखना, तुम्हारे घरों में यही इस्लामी, कांग्रेस को वोट, पाकिस्तान को वोट, कांग्रेस को वोट, इस्लाम को वोट, कांग्रेस को वोट, भारत के विरोध को वोट, कांग्रेस को वोट, आपकी अपनी आत्महत्या के लिए वोट दे रहे हो। कांग्रेस की मानसिकता समझिए। ये जो जयचंद सनातनी हिंदू कांग्रेस के नेता हैं, इनको अपनी बहू बेटियों की इज्जत की क्या दुर्दशा होने वाली है इसका भान नहीं है। ये तो नेता बनने की लालच में केवल आपको प्रेरित करते हैं, कांग्रेस को वोट दो। एक दिन इनके साथ भी वही अत्याचार होगा, तब इनकी बीवियां, इनकी बेटियां, इनके बेटे, इनके बुजुर्ग पूछेंगे तुमने कांग्रेस की नेतागिरी क्यों की। तब ये भी अपने घरों में आंसू बहाएंगे। तब उनको अनिल मूलचंदानी का यह कथन और यह वीडियो याद आएगा। सोच समझकर मतदान कीजिए। भारत के हित में, अपने परिवार के हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में और कांग्रेस मुक्त भारत के लिए मतदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।